सबसे पहले मैं अंबर जैदी आपके साथ शुरू करूंगा जी। क्या समझ में आया अभी तक जो आपने तस्वीरें देखी? देखिए रोहित, हमारे देश की एक जो सच्चाई है कि हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं भक्ति के चलते अंधभक्त कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। उस डिफ्रेंसिएशन को लोग फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में मज़ार परस्ती हराम है। हराम है? फिर से मैं ये लाइन फिर से सुनना चाहूंगा, क्या कहा आपने? मज़ार परस्ती हराम है, लेकिन अल्लाह को उससे इबादत, अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है इस्लाम में। लेकिन जो हमारे सूफ़ी संत हैं उनकी बड़ी अहमियत है, उनका एक मकाम है, उनको इज्जत, उनको वो सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनसे आप उनको अल्लाह की तरह पूछते हैं या उनसे आप कहेंगे कि आप हमारी मुराद पूरा कर दीजिए। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि मानते हैं कि आप अल्लाह के करीबी बंदों में से हैं, आप अल्लाह से हमारी गुजारिश कर सकते हैं। अंबर, अभी आपने एक लाइन सुना था रफीक जी जो कह रहे थे। अंबर, आपने एक लाइन सुना, उन्होंने शुरुआत में मेरे प्रश्न का जवाब क्या दिया कि बाबा सबकी मुराद पूरी कर देते हैं, बाबा करते हैं। उन्होंने अल्लाह शब्द का जिक्र नहीं किया था, यानी इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि लोग उसको फ़र्क करने में जो जैसे खुद ही हैं, ये इनको आप देख लीजिए, वो खुद बता रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। वो उन्होंने कहा कि लायक सिर्फ इबादत के अल्लाह है, लेकिन वो लोग जो सही से समझ नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो एक अपनी जो परिवार की रिवायत है, उनके पिताजी यहाँ पर बैठते थे, वो भी बैठ रहे हैं, वो सिर्फ फातिहा दुरूद करते हैं, लोग आते हैं, नजर नियाज कराते हैं, अपना डोरी तावीज़ करते हैं और चले जाते हैं। जो चीजें रस्म रिवाज चल रहे हैं, तो ये एक रीति रिवाज चल रही। कभी किसी ने इंट्रोस्पेक्शन करने की या पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये जो पत्थर है क्या ये साइंस है, विज्ञान है? वो ताबीज नहीं करते हैं, वो बता रहे हैं। अरे वो मुराद के लिए डोरी बांधते हैं ना, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि लोग आते हैं अपनी मुराद की डोरी बांधते हैं। नहीं, डोरी वो लोग ही बांधते हैं, हम लोग नहीं बनवाते। हाँ जी, मैं यही बोल रही हूँ, मना भी नहीं करते, किसी कार्य के लिए मना भी नहीं करते। मैं वही बोल रही हूँ कि रस्म की तरह चल रहा है इतने सालों से। लोग कभी, जैसे कि अभी हमारे साथ जो आशुतोष जुड़े हुए, तो उन्होंने इस पत्थर पे बैठा, आपने सवाल किए, उन्होंने उल्टा सीधा करके देखा, तो हम सबको समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा ये फिजिक्स है और किस लिए पत्थर घूम रहा है। लेकिन वो लोग जो बेचारे, एक महिला वहां पर पत्थर पर बैठी थी, जो लोग कम पढ़े लिखे, खुद भी कम पढ़े लिखे, वहां पे जाने वाले भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये एक कम पढ़े लिखे लोगों की जो जमात है, अंधभक्ति के नाम पर इस तरह की रस्म रिवाजों को फॉलो कर रही है। और हम इस तरह के बड़े सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि बाबाओं के नाम पर, मैं सिर्फ किसी मुसलमान या हिंदू की बात नहीं करी, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ। हमारे देश का जो सबसे बड़ा तबका है, खासतौर से महिलाएं, इस सारी चीज़ों में फंसती हैं, मुराद मांगने के लिए जाती हैं और कई सारे हादसों में महिलाएं इसका शिकार भी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश का अभी रिसेंट वाकया आपको याद होगा रोहित, जहाँ पर महिलाएं स्टैम्पेड में कितनी सारी मारी गई थी। तो मुझे लगता है कि भक्ति और अंधभक्ति में फर्क करते हुए हमें थोड़ा सा साइंस और साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए। वहाँ भी चरण के धूल के लिए, एब्सोल्युटली, मैं वही चरण के धूल के लिए हाथ रस्म। विडंबना है कि महिलाएं इन सारी चीजों में ज्यादा पढ़ती हैं, क्योंकि वो इमोशन। एक बार मैं रिएक्शन ले लेता हूं। बिल्कुल रफीक जी, पहली लाइन जो अंबर जैदी ने कही ना, उसको मैं दोहरा रहा हूं। आपने क्या कहा था कि इस्लाम में जी मज़ार परस्ती इबादत से अल्लाह की होती है, लेकिन सूफी संतों का हराम है, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो गलत है। जी नहीं सर, अब मैं कुछ नहीं करवा रहा, मैंने आपसे पहले बोल दिया। अरे आप भी तो वही बैठते हैं। उनको डोरा बनवाता हूं मैं, और बल्कि सर भी नहीं झुकाता हूं उनसे। अच्छा, सर भी नहीं झुकाते? वो अगर हम कहते हैं, मना करते हैं, तो लोग हमसे लड़ते हैं कि आप कौन, हम तो आएंगे भैया, आप कौन रोकने वाले हो? तो मेरे पास क्या जवाब है? मतलब ये थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है रिजवी साहब।